ये कल को मैं चला गया, जैसे आज मैं हूँ आपके सामने, कल को मैं चला गया, कल को बीवी को पता कितनी पेंशन मिलेगी? 398, 398 रुपए। मोदी साहब भी 70 के आगे वो उम्र हो गया, वो देश घूमता है 25,000 का पेन लगा के, कोट डाल के सब घूमता है, लोगों को देखता है? नहीं देखता है। दोस्तों नमस्कार, विकल्पवाणी सच्चाई की खोज में आपका स्वागत है। इस समय विकल्पवाणी की टीम दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद है। मेरे पीछे आप देखेंगे देश के अलग अलग राज्यों से ये वो मजदूर यहाँ पर अपनी मांग को लेकर आए हैं जो EPS 95 के तहत पेंशन लेते हैं, लेकिन ये अपनी मांग को लेकर आए हैं कि इनको कम से कम आज की महंगाई के अनुसार, आज की ज़रूरतों के अनुसार और आज की जिस तरीके से तमाम तरह की बीमारियां इनको घेर रही हैं, उससे बचने के लिए, अपने जीवन यापन को बनाए रखने के लिए 9,000 पेंशन मिले। और ऐसी कई और मांगे हैं जिनको लेकर ये पहुंचे हैं। इनसे बातचीत करेंगे और इस मसले को समझने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। विकल्पवाणी सच्चाई की खोज। सबसे पहले तो मैं आज जानना चाहूँगा आप लोगों की क्या डिमांड है और आप लोग कहाँ से कितने कितने लोग आए होंगे। हमारी EPF 95 पेंशन धारक का जो कानून बनाया भारत सरकार ने, उसके ऊपर जो पेंशन धारक है वो 80 लाख पेंशन धारक है और ये मांग 15 सालों से हो रही है और सरकार उसके ऊपर सुनती नहीं है। लेकिन हमारी पेंशन धारक की जो मांग है तो कम से कम महंगाई बख्ता पकड़ के 9,000 रुपये देना चाहिए सरकार ने। सरकार तो बिहार में पैसा बेच रही है, महाराष्ट्र में लाड़की बहन को दे रही है, सब योजना में पैसा डाल रही है और ये बुढ़े लोग अपने औद्योगिक क्षेत्र में काम करके 70 ईयर का साल है, अभी बुढ़े हो गए, अभी सरकार उसके ऊपर पैसा देना चाहिए और पैसा इसका ही है, एक वर्कर का जेब का है, सरकार का खुद का पैसा नहीं देने का है, तो वो वर्कर का ही पैसा देना है और पैसा देने के लिए 80 लाख हजार कोटी रुपए अनक्लेम है, उसका ब्याज आता है 27,000 कोटी, उसके अंदर वो लोग को पैसा 9,000 रुपये देने का है। मेहरबानी नहीं करता है सरकार। सरकार कोई भी कुछ क्या ही पक्ष को वो सामाजिक बांधिल की रख के वो लोग को पेंशन वार्ड देना चाहिए। अभी ऐलान करता है ये लोग EPF 95 पेंशन धारक 6 महीने के अंदर पेंशन नहीं बढ़ा तो ये इस रामलीला मैदान में कम से कम 1 लाख लोग जमा होंगे और आमरण उपोषण आंदोलन करेंगे। आप लोग 9,000 EPS 95 का पेंशन की डिमांड कर रहे हैं, ये मांग क्यों कर रहे हैं? इसलिए मांग कर रहे हैं, आजकल मिनिमम पेंशन, मिनिमम वेजेज एक मजदूर का 18,000 है तो उसका आधा पेंशन 9,000 बनता है, उसको पकड़ के हम इस 9,000 मांग रहे हैं और उसके साथ जो DA लगता है वो भी हम उसके साथ अलाउंस, हर जैसे जैसे सरकारों में बढ़ता है वैसे ये DA बढ़ना चाहिए, ये हमारी मांग है। इस समय आपको कितना पेंशन मिलता है? 2,200 रुपये, 3,200 रुपये खाली। कहीं को 1,500 मिलते हैं, किसी को 1,500, हमको 1,500 मिलते हैं। आपको सिर्फ 1,500। 1,500। आपको रिटायरमेंट हुए कितना साल हो गया? 4 साल हुए, 2021 में 2021 में रिटायर हुआ। तब से लेकर आज तक आपको 3,200 बस। हम 2012 में रिटायर हो गए, पेंशन 1,500 सिर्फ। अच्छा एक बात बताइए, 1,500 और 3,200 क्या है ना? चलेगा? इसमें जिंदगी कैसे चलेगी? नहीं चलता ये है, बोलते गोली हैं, में समझ लेना चाहिए। हमारे औषध नहीं मिलता है, दवाई नहीं मिलता है हमको 1,500 में। इसको समझ। मी मराठी मुलगा आहे. हाँ हाँ आमच्या पगारातून जे कटिंग दिलं आहे त्यांचे तेच पैसे, त्याचे व्याज आम्ही मागतोय, त्यांचे सरकारचे पैसे आम्ही मागत नाही. आमचं 8.33% व्याज आहे. आमचं उदाहरणार्थ माझा फंड आहे 10 लाख रुपये, 10 लाखाचं 8.33 किती होते? 9,000 होते. आम्हाला देते 3,000 रुपये, 2,000 रुपये, 1,000 रुपये व्याज. ये आपको कमाल की बात बताऊं, मेरे साथ ये मराठी में बात कर रहे हैं, थोड़ा मुझे समझने में मुश्किल है, लेकिन मेरे बहुत सारे दर्शक हैं जो इस बात को समझेंगे। ये बड़ा दिलचस्प बात बताया कि इन्होंने अपने जीवन के कमाई से 10 लाख रुपए EPS 95 के तहत जमा कर रखा है
उसका ब्याज जो आता है वो 8.33 आता है, 8.33 पैसा ब्याज आता है, लगभग 9,000 बनता है, 9,000 रुपये पर मंथ बनता है। और आपको पेंशन मिलता है 3,000 रुपये देता है। तो बाकी 6,000 रुपये सरकार कहाँ लेके जा रही है, ये जवाब नहीं है। हे बरोबर आहे, याचा जबाब उत्तर नाही आम्हाला. हां, आमचंच पैसे आम्हाला देत नाहीत, सरकारचं आम्हाला नको आहे. आमचं जे व्याज आहे ना रकमेचं तिथं आम्हाला 8-33 द्या. और एक कमाल की बात और है जो इन्होंने अपनी बातों में कहा कि अगर ये 4 साल बाद रिटायर हुए हों या 10 साल बाद रिटायर हुए, अगर जो पेंशन है वही पेंशन रहेगा आने वाले 30 साल तक या 20 साल या 50 साल, जब तक जिएंगे तब तक। नाही. इसमें महंगाई भत्ता जुड़ा नहीं है। मैं अपना बता देता हूँ, मेरी 796 है जी। 796 हाँ जी, मात्र। मात्र 796 जो 20 साल से 796 है। तो सर इसमें तो कुछ भी नहीं आएगा। इसमें जब ये लगी थी, इसमें मैं बता दूं आपको कि इस वक्त बीजेपी है, कांग्रेस गवर्नमेंट का टाइम ये लागू हुआ था। सबसे बड़ी कमी रह गई कि डीए नहीं था। जबकि अगर डीए नहीं जुड़ेगा, महंगाई तो बढ़ रही है ना, हाँ जी। महंगाई के अनुसार तो पेंशन बढ़ना चाहिए। हाँ जी, वही बता रहे हैं आपको कि कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम 16/11/95 को लागू हुआ, लेकिन डीए नहीं रखा गया। इसी वजह से जिसकी जोर लग गई वही रहेगी। जैसे आज अभी मेरे को सुधाजी मिले हैं, उनके 2400 लगी है 16 में, 6 साल पहले 9 साल पहले। वो जैसे अब उनके 2400 कुछ लग रहे होंगे, जिस दिन मेरी भी लगी थी मेरी भी ठीक ही लग रहे थे, ठीक है कैलकुलेशन लग गई। लेकिन उनके 2400 अगर वो 30 साल और जी गए 2400 ही रहेगी, उसमें कोई बढ़ोतरी का चांस नहीं होता ना। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, महंगा सिंह मेरा नाम है, दिल्ली से हूँ। ये मरने तक अभी साल कितने रह गए, यानी 4 साल जीऊँ या 14 साल या 25 साल, जो 796 में ही रहेगी। यही तो लड़ाई है। अभी एक धनखड़ जी रिटायर हुए हैं, वो भी बूढ़ा है। चलिए सम्मान करते हैं। उनके 3 बार एमपी बने थे, राष्ट्रपति भी बने, उपराष्ट्रपति। 85,000 है उनकी, 85,240 रफली आइडिया। 3 लाख पेंशन है, हवाई यात्रा, रेल यात्रा फर्स्ट क्लास फ्री, पानी बिजली ये सब कुछ फ्री। लेकिन हमने जो 20 साल 40 साल या 30 साल काम किया और हमको 796। और ये भी बता दूँ ये 796 क्यों है, क्योंकि 700 800 36,60,000 की 1000 से नीचे है। जबकि पीजी पोर्टल आप खोलिए, गवर्नमेंट कहती है कि हमने 1000 कर दिया। इस मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमने 1000 कर दिया है, 250 300 500 बने, लेकिन ईपीएफओ ने माना ही नहीं, आज तक नहीं माना। आज की डेट में ये कैमरे पर बोल रहा हूँ, 36,60,000 से नीचे हैं। उसमें एक मैं हूँ जो 796। नाम महंगा सिंह सस्ता कर दिया मेरे को। ये कल को मैं चला गया, जैसे आज मैं हूँ आपके सामने, कल को मैं चला गया, कल को बीवी को पता कितनी पेंशन मिलेगी? 398, 398 रुपए पेंशन। तो अभी हमें 2500-2600 मिल रहा है। अभी हमारे 58 साल में अभी रिटायर अभी हुए हैं, तो 2500-2600 मिल रहा है, जिससे हमारा कोई अभी पैसा जितना कटा है उसका इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अभी पूरा नहीं मिल रहा है, कैलकुलेट नहीं हो रहा है। और इससे हमारा कुछ भी एक दवाई पानी का भी खर्चा नहीं होता, वो चल पाता है। और घर में इतने खर्चे हैं कि कोई पूछना 10 से 15,000 रुपये मतलब, तो इससे कुछ भी नहीं होता। सरकार तो कह रही है कि हमको किसी भी तरीके का पेंशन देने के लिए पैसा नहीं है, फिर आप लोग ये डिमांड क्यों कर रहे हैं? ऐसा है, हमने 35-36 साल नौकरियां करने के बाद और जो हमारा अंशदान इसमें कटा है, और हमारे ही मजदूरों का सारा पैसा वहाँ है जो वो सरकार ने बाजार में लगा रखा है, अडानी अंबानी को दे रखा है, मार्केट में, शेयर मार्केट में लगा हुआ है। वो पैसा, उससे ब्याज कमा रही है सरकार, उससे सरकार चल रही है, उससे बेईमानी कर रही है। कहीं ये योजनाएं, बंगाल जैसे बिहार में देखा आपने, महिलाओं को पैसे बांटने का, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? वो पैसा हम ही लोगों का है।
वो पैसा हमारा पैसा सरकार अपने उपयोग में ले रही है और उसका फायदा उठा रही है और सरकार बनाने में मदद कर रही है। आप तो वो मांग कर रहे हैं जो आपने पैसा जमा किया है, हमारा ही पैसा है। उसी का ही आप कह रहे हैं कि भैया हमको उसमें से इतना पैसा दो। हम इनसे नहीं मांग रहे। अभी अभी हमारे लीडर्स मैंने भी कहा, हम इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा पैसा है। ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है कि 11 लाख करोड़ से ऊपर ही होगा, कम नहीं होगा। जो हमारा ही पैसा है और हम उसी पे मांग कर रहे हैं, हम तो इनसे भीख नहीं मांग रहे हैं। आप कह रहे हैं कि जो आप लोगों का अंशदान था वो सरकार के पास EPS 95 के तहत जमा है, उसका ही आप कह रहे हैं कि हमको उतना हक दो ताकि हम जी खा लें। यही है। बिल्कुल ये हम ये कह रहे हैं आज के ज़माने में कि 1000 मिनिमम पेंशन कर रखी है इन्होंने। 1000 में किसी बच्चे का भी काम नहीं चल सकता। तो इसमें अगर 2 मियाँ बीवी हैं परिवार में, मान लो बच्चों को छोड़ दिया जाए तो 2 मियाँ बीवी का खर्चा नहीं चल सकता। तो इसलिए हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमको 9000 और DA से जोड़ते हुए हमको दिया जाए। पेंशन धारक की डेथ हो गई तो क्या उसके वाइफ को पेंशन मिलता है या नहीं मिलता है? मिलता है। समझो हस्बैंड है और हस्बैंड का पेंशन गया 5000 रुपये, तो उसको आप पकड़ो कि उसको 5000 गया तो 5000 मिल जाएगा, 5 लाख गया तो 5000 मिलेगा। लेकिन हस्बैंड मर गया एंड डेट हो गया तो उसको औरत को आधा पेंशन मिलता है, 2500 रुपया। हाँ 2500 रुपया। ये क्या कैसा कानून है? देखो ना, अभी समझो एक सिंपल तुमको बात बताता हूँ। एक आदमी पेंशन धारक है, उसको 1000 रुपये है मंथली का, समझो उसका डेट हो गया, वो ऑफ हो गया, तो वो क्या करेगा? आधा पेंशन देगा, 500 रुपये देगा। वो 500 रुपये का पेंशन में औरत में उसका होने वाला है क्या क्या? तो लाड़की बहन को महाराष्ट्र में 1500 देता है, 5 किलो धान्य फुकट देता है। बिहार में इलेक्शन के टाइम लाड़की 10,000 रुपये दिया। अरे 10,000 रुपये दिया। और एक वोटिंग का अभी भाव देश में हमारे हिंदुस्तान में 15,000 एक का वोटिंग चल रहा है। ये राज्य घटना है क्या? हमको राजनीति बदलना चाहिए, हमको देश का प्रगति लाना चाहिए, हमको देश में अच्छा लोगों को रहना। ये सब लोग जो सीनियर सिटीजन है उसका क्या है? उसको देश में क्या है? रेलवे का कंसेशन बंद किया, खाली ST में आधा टक्का है, हाँ? बाकी क्या है सीनियर सिटीजन को सहूलत इस देश में? मोदी साहब भी 70 के आगे वो उम्र हो गया, वो देश घूमता है 25,000 का पेन लगा के, कोट डाल के सब घूमता है, लोगों को देखता है? नहीं देखता है। तो सरकार से कभी बातचीत हुई है कि भाई पैसा तो दो हमारा? नहीं, हम बहुत ज़्यादा कितने दिन हो गए, 10 बरस हो गए मांगता है, लेकिन कोई नहीं बोला, नहीं बताया, नहीं कि देता है कि नहीं देता है, कुछ भी नहीं बोला। 78 लाख जरा का बसा 78,308 कोटी रुपये रक्कम जमा। शासनाकडे कितना? 78,308 कोटी कोटी 1000 कोटी करोड पेन्शनधारका सांगतो. पैसे जमा आहे. याचं व्याज येतं 51,985 कोटी व्याज जमा. हे देतंय शासन किती आम्हाला? 14,444 कोटी पेन्शनरांना वाटप होत आहे कोटीपैकी व्याज आणि 62,000 कोटी एक आणि अनक्लेम आहेत. कोण वारस नाही, काय नाही, पैसे तसंच पडून नाहीत. दोस्तों, अभी आप लोगों ने EPS 95 के पेंशन भोगियों की बातों को सुना। इन सभी ने अलग अलग तरीके से एक बात समझाई है। आज जिस तरीके से लगातार महंगाई आसमान छू रही है, तमाम तरह की समस्याएं इन बुजुर्गों पर आन खड़ी हैं, उस दौर में इन्हें मात्र 700 से लेकर 3,000 तक का पेंशन मिल रहा है। जबकि इन्होंने साफ साफ कहा, एक तरफ सरकार चुनाव जीतने के लिए हजारों हजार रुपए मुफ्त में बांट रही है, लेकिन ये जो पेंशन धारक हैं जिन्होंने लाखों रुपया EPS 95 के तहत जमा कर रखा है, उसका ब्याज भी इन्हें नहीं मिल रहा है। एक बात और जो चौंकाने वाली है, हर दिन महंगाई बढ़ती है, हर पल महंगाई बढ़ती है, लेकिन महंगाई भत्ता EPS 95 के तहत जुड़ा नहीं है। इसकी वजह से हम देखेंगे पेंशन भोगी
जिनको 10 साल पहले 20 साल पहले 700 रुपये मिलता था, उन्हें आज भी 700 रुपये ही पेंशन मिल रहा है। इसका असली वजह यही है कि इस पेंशन के साथ महंगाई भत्ता यानी डीए जुड़ा नहीं है। तो सोचना यही है कि इनकी मांग बिल्कुल जायज़ है, सरकार को इनकी मांगों को पूरा करना चाहिए। इस बारे में आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, कमेंट कीजिए और देखते रहिए विकल्प वाणी सच्चाई की खोज।